अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन है। आइए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण देखें। हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण। ये एक सामान्य अनुभव है कि जल के भीतर किसी वस्तु को बाहर से देखने पर ये ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस परिघटना के लिए अपवर्तन जिम्मेदार है। मान लीजिए एक वस्तु O गहराई h पर एक सघन माध्यम में है। O से आने वाली किरण OQ बिंदु Q पर अपवर्तित हो जाती है और पथ QE के अनुदिश गमन करती हुई प्रेक्षक के नेत्र में प्रवेश करती है। यदि EQ को सघन माध्यम में बढ़ाया जाता है तो ये अभिलंब PN' के बिंदु I पर मिलती है। इसलिए प्रेक्षक वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु I पर देखता है। यहाँ PO HO यानी कि वस्तु की वास्तविक गहराई के बराबर है और PI HI के बराबर है। आभासी गहराई वास्तविक गहराई से छोटी है। अब मान लीजिए कि प्रेक्षक जल के भीतर एक मछली है और ये व्यक्ति के नेत्र को देखती है। ये व्यक्ति के नेत्र को कहाँ देखेगी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किरण EQ को वायु में बढ़ाएं। ये बिंदु O से सतह तक खींचे गए अभिलंब से बिंदु I पर मिलती है। इस प्रकार मछली व्यक्ति के नेत्र को O के बजाय बिंदु I पर देखती है। यहाँ PO वास्तविक ऊंचाई के बराबर है। HO और PI आभासी ऊंचाई HI के बराबर है। आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक है। इस उदाहरण से पता चलता है कि यदि विरल माध्यम में किसी वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाता है तो ये ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये प्रकाशीय रूप से विरल होता जाता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक घटता जाता है। इस प्रकार सूर्य से आने वाला प्रकाश लगातार बढ़ते हुए अपवर्तनांक के माध्यम से गुजरते हुए पृथ्वी पर प्रेक्षक तक पहुंचता है और इसलिए इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस प्रकार के अपवर्तन के कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त वास्तविक घटना से 2 मिनट बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय या सूर्यास्त तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर पहुंचता है। S1 क्षितिज से थोड़ा नीचे सूर्य की स्थिति है। S1 से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार अपवर्तित होकर प्रेक्षक P तक पहुंचती है। यहाँ बिंदु P पर किरण के वक्रीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षितिज के ऊपर S2 से होकर गुजरती है। इस प्रकार S2 सूर्य की आभासी स्थिति है। इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होने पर भी दिखाई देता है। इसी तरह सूर्यास्त के समय क्षितिज से थोड़ा नीचे होने के बाद भी कुछ समय तक ये दिखाई देता है। आइए सारांश में देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। के ऊपर S2 से होकर गुजरती है। इस प्रकार S2 सूर्य की आभासी स्थिति है। इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होने पर भी दिखाई देता है। इसी तरह सूर्यास्त के समय क्षितिज से थोड़ा नीचे होने के बाद भी कुछ समय तक ये दिखाई देता है। आइए सारांश में देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। एक उदाहरण की सहायता से हमने देखा है
कि यदि विरल माध्यम में किसी वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाता है तो ये ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। हमने ये भी सीखा कि अपवर्तन वो परिघटना है जिसके कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त वास्तविक घटना से 2 मिनट बाद दिखाई देता है। हर जगह अपवर्तन के उदाहरण हैं। क्या आप किसी ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपने अपने चारों ओर प्रकाश को अपवर्तित होते देखा हो? विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के व्यवहार के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।